आज फिर हम लोग सुबह का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम लोग क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। अगर कोई छात्र हैं जो तैयारी 4 की तैयारी करने वाले हैं तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। आप कंसेप्ट देख सकते हैं। हाँ, ये है कि ट्रिक से नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि बच्चों को वहाँ पर जा कर के जो है वो पूरा कंसेप्ट दिखाना होता है क्लास 10th में, इसलिए उस प्रकार से बनाया गया है। लेकिन आप आगे के पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए आप देख सकते हैं इस वीडियो को, आपके लिए बहुत ही जानकारी मिल सकता है इस वीडियो से। और ख़ास करके जो बच्चे अभी क्लास 10th में है उनके लिए तो समझिए कि ये रामबाण है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है, ड्रॉ कर देनी है। अब ये लाइन नहीं बनाएंगे हम, ये रेखाखंड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि अब ये निश्चित हो गया ना, कहीं नहीं बढ़ सकता है। अब यहाँ पर हम 1 और 7 लिख देंगे। इसका हमको निकालना है तो इसको हम लोग x, y दे देंगे और इसका जो है हमको पता हो गया है 4,-3 और ये अनुपात जो है यानी कि इसका रेशियो जो है यानी m1 रेशियो m2 ये हमको मिल गया है 2:3। अब आप पहले से ही जानते हैं कि ये पहले वाला जो होता है x1 y1 का वैल्यू होता है, दूसरा वाला x2 और y2 का वैल्यू होता है, बीच में m1 m2 तो ही है, क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे बिंदु P x, y का निर्देशांक बराबर, फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, P x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। अब m1 के जगह पर आप देख रहे हैं 2, x2 की जगह पर देख रहे हैं आप 4 प्लस m2 की जगह पर आप देख रहे हैं 3 और x1 की जगह पर देख रहे हैं -1 बटा में 2 + 3। बोलिए यस या नो। अब आगे देखेंगे, कॉमा m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3 और प्लस m2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू हो गया 7 बटा 2 + 3। ये आपका हो गया, ठीक है। ये ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे आप, ये 4 में 2 से गुणा करिएगा 8 -3 बटा में हो जाएगा 5, इसको करिएगा तो -6 अब प्लस 21 अब बटा में 5, ठीक है। इसको घटा देंगे तो आपका 5/5 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो आपका 15 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 1 और इसको कट करेंगे तो 3 यानी 1,3 यानी इसमें x का वैल्यू कितना निकल गया 1 और y का वैल्यू कितना निकल गया 3। अब ये देख सकते हैं आप लोग, कोई भारी क्वेश्चन था नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो अगर ये फार्मूला ट्रिक से बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आपके पास फार्मूला आपके दिमाग में ही होना चाहिए। जैसे ही दिमाग में फार्मूला होगा तो आप इसको नहीं लिख करके भी बना सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हाई m1 है, जो भी रेशियो दिया हुआ है वो किसका वैल्यू है m1 का, तो इसको हम लोग सीधा 2 लिखेंगे और m1 के बाद सीधा आता है x2, क्या आता है x2, तो x2 दूसरे वाला तो 4 दूनी 8 सीधा लिखेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद m2 होता है तो 3 लिखा हुआ है और फिर ये है तो 3 एकम 3 हो गया, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1, जस्ट जाकर के ऑप्शन देखेंगे किसमें पहले 1 है। अगर 2 3 में है तो फिर एक बार और जांच कर लेंगे,
नहीं तो एक एक उससे काम निकल जाए। क्लियर है? बना सकते हो उसको। आइए दोस्त, इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। समद्विभाजित वाला पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। मैंने कहा था कि समत्रिभाजित कहे, समचतुर्भाजित कहे, पंचभाजित कहे, 6 कहे, 7 कहे, मतलब एगो जो समझ लिया काम हो जाए, लेकिन गुण विकसित करना पड़ेगा। आके बैठ के आ जाने से कोई मतलब उसका कोई मीनिंग निकलता नहीं है। ठीक है, ये आपने लिखा ऐसे। अब इसका तो निर्देशांक दे ही दिया हुआ है, 4,1 दिया हुआ है ना, ए का। फिर बी का भी दे दिया हुआ है, -2, -3 दिया है ना। इसको हम लेंगे बी। अब कितना भाग में बांटना है? 3 भाग में। तीन कट लगाए, कै गो भाग बन गया? 4 गो ना बन गया। बांटना कै गो भाग में था? 3 भाग में ना बांटना था। ठीक है, समत्रिभाजित हो गया। 1, 2, 3 कट लगाए 2, अब बन गया कितना? 3। अब एक को नाम देते हैं P, एक का नाम देते हैं Q। कोई दिक्कत? अब मैंने बताया था कि ये समत्रिभाजित कर रहा है, तो अगर इसको 1 मिल रहा है, इसको मिल रहा है 1, तो इसको भी मिलेगा 1। समान समान बट रहा है। मैंने कहा कि अगर इसको 2 मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है, इसको भी 2 मिलेगा। इसको 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिलेगा। 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। 1000 मिलेगा, 1000 मिलेगा, 1000 मिलेगा। 1 करोड़ मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा। जितना रहेगा उतना ही मिलेगा इसको। और जब 10,000 भी मिलेगा ना, तो काट काट करके 1 आएगा, यानी 1:1:1 हो गया। अब हुआ क्या कि अगर हम लोगों को यहां के लिए M1 M2 प्राप्त करना है, यानी बिंदु P के लिए, तो मैंने आप लोग को बताया था कि देखो दोस्त, ये P है, इसके लिए हमको अगर M1 और M2 चाहिए, तो मैंने कहा कि इधर कितने खंड हैं? 1। और फिर इधर कितने खंड हैं? 2। अच्छा, इसके लिए मुझे अगर M1 M2 चाहिए, M1:M2, तो इधर कितने खंड है? 2। और इधर कितने खंड है? 1। हो गया, जो चीजें मुझको चाहिए था वो मिल गया। अब निर्देशांक ना ज्ञात करना है, तो देखिएगा, लिखेंगे बिंदु P x, y का निर्देशांक। क्या लिखेंगे? निर्देशांक। अब देखिए P x, y, अब सूत्र क्या होता है बता सकते हैं? M1x2 प्लस M2x1, M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस। अच्छा, जब यहाँ पे जब कंसेप्ट आपका मिल गया, अब तो समझ गए होंगे कि M1 क्या है? 1। X2 ध्यान रखिएगा, यही है, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है। ठीक है, अब -2 हो जाएगा, बोलो आगे बढ़ो, प्लस M2 का वैल्यू कितना है? 2। और X1 का वैल्यू कितना है? 4 बटा 1 प्लस 2, M1 Y2, तो M1 है 1 और Y2 कितना है? -3 प्लस M2 कितना है? 2 -1 बटा में कितना हो गया? 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए -2 बन जाएगा और 4 दूनी क्या बन जाएगा? 8 बटा में क्या हो जाएगा? 3। यहां से गुना करेंगे तो ये -3 बनेगा और माइनस में 2 बनेगा और बटा में कितना बनेगा? सॉरी 3। अब यहां से घटा देंगे, ये 6 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? और यहां से इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ये 5/3 बन जाएगा। हो जाएगा ना? इसको कट कर 2, -5/3। ये P बिंदु का निर्देशांक निकल गया, यानी इसके लिए।
अब हम लोग को Q बिंदु का निर्देशांक निकालना है। किसका निकालना है? लिखेंगे बिंदु Q x, y का निर्देशांक। तब सूत्र तो जानते ही हैं, सूत्र क्या जानते हैं बताइए। अब भाई सूत्र यहीं पर रख ले, काम कर ले, लिख देंगे, गुस्सा नहीं होइएगा आप लोग। M1 M2 x1 M1 प्लस M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। अब आइए M1 के वैल्यू कितना है? 2। पहले M1 का वैल्यू 1 रख रहे थे, अब क्या रखेंगे? 2, क्योंकि उधर वाले के पास जाना है। अब फिर M1 x2 कितना है? -2 प्लस M2 कितना है? 1, x1 कितना है? 4, 2 प्लस 1। फिर आगे बढ़ेंगे तो M1 का वैल्यू है 2 गुणे y2 का वैल्यू है -3 प्लस M2 का वैल्यू कितना है? 1 और y1 का वैल्यू कितना है? -1 बटा में 2 प्लस 1, इसको कोष्ठ में रखेंगे जो माइनस वाला है। अब यहाँ पर ये माइनस में 4 बन जाएगा, प्लस में 4 बन जाएगा, बटा में 3 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस में 6 बन जाएगा और माइनस में 1 बन जाएगा, बटा में कितना बन जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, यानी -7/3। अब आप इनसे मिलाइए। क्लियर है? कितना आसान